तो दोस्तों, ये कहानी का अंतिम भाग है। पहली वाली कहानी में मैंने बताया था कि उसने अपना सच बता देती है। तो सचमुच भी वो क्या सच है और उस सच को कहने से उसके जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो सुनते हैं कहानी। यह कहकर वह जल्दी जल्दी चर्च के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसे उम्मीद थी कि उसे अपने पीछे अपने पति के तेज कदमों की आहट सुनने को मिलेगी। वह अपनी गाड़ी पर पहुंच गई। वह पीड़ा से अभिभूत थी और डर से हाँफ रही थी। उसने कोचवान से कहा, घर चलो, और घोड़े तेज़ी से दौड़ पड़े। काउंटेस मास्कारे अपने कमरे में रात के खाने के वक्त होने का इंतज़ार कर रही थी, जैसे मौत की सज़ा पाया कोई मुजरिम अपनी फांसी की घड़ी का इंतज़ार करता है। वह क्या करेगा? क्या वह घर आ गया है, निरंकुश, लालसा भरा और किसी भी हिंसा के लिए तैयार? वह किस उधेड़-बुन में था? उसने क्या करने का मन बनाया था? उसकी नौकरानियां आकर उसे खाने के लिए तैयार करके वापस जा चुकी थी। तभी 8 का घंटा बजा। लगभग तभी दरवाजे पर 2 बार दस्तक हुई और खानसामा ने अंदर आकर बताया कि खाना तैयार हो गया है। काउंट आ गए हैं? उसने पूछा। जी मादाम काउंटेस, वह खाने के कमरे में है। एक पल को उसका मन हुआ कि एक छोटा सा रिवॉल्वर ले ले, जिसे उसने अपने मन में पूर्वाभास की जा रही दुखद घटना का पूर्वानुमान करते हुए कुछ हफ्ते पहले ही खरीदा था। लेकिन उसे याद आया कि सभी बच्चे वहाँ होंगे और उसने एक सूंघनी के अलावा और कुछ भी नहीं लिया। काउंट अपनी कुर्सी से कुछ अभिवादन की मुद्रा में उठा। उन्होंने हल्के से एक दूसरे का अभिवादन किया और बैठ गए। तीनों लड़के अपने शिक्षक आबे मार्ते के साथ काउंटेस की दाईं ओर को थे, जबकि तीनों लड़कियां अपनी अंग्रेज गवर्नेस मिस स्मिथ के साथ उसकी बाईं तरफ थी। सबसे छोटा बच्चा, जो अभी केवल 3 महीने का था, अपनी धाई के साथ ऊपर कमरे में था। आबे ने खाने की प्रार्थना की। जब कोई साथ नहीं होता था तो ऐसा ही होता था, क्योंकि जब मेहमान मौजूद होते थे तो बच्चे नीचे नहीं आते थे। फिर खाना शुरू हुआ। हिसाब नहीं लगाया था। वह अपनी आंखें नीचे किए हुए बैठी रही। उधर काउंट कभी तीनों लड़कों और कभी तीनों लड़कियों को बारी बारी से अनिश्चय और दुख भरी दृष्टि से देख रहा था। अचानक उसने अपने शराब के गिलास को अपने से दूर हटाया। वह टूट गया और शराब मेज पोस्ट पर छलक गई। इस हादसे से होने वाले हल्के से शोर से अपनी कुर्सी में बैठी काउंटेस चौंक पड़ी। तब पहली बार दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर तो लगभग हर पल ही ना चाहते हुए भी हर नज़र से होने वाली झुंझलाहट के बावजूद पिस्तौल से निकली गोलियों की तेज़ी के साथ एक दूसरे को देखने का उनका सिलसिला थमा नहीं। आबे को लगा कि यहाँ उलझन का कोई सबब मौजूद है जिसे वो पकड़ नहीं पा रहा है। उसने कई टॉपिक भी छेड़े, लेकिन उसके व्यर्थ प्रयासों से कोई बात नहीं बन पाई। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। काउंटेस ने अपनी औरतों वाली होशियारी से काम लेते हुए और दुनियादार औरत की वृत्ति का अनुसरण करते हुए 2-3 बार उसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुई। अपनी दिमागी परेशानी में उसे कोई शब्द ही नहीं सूझा। अचानक उसके पति ने आगे झुकते हुए उससे कहा, सुनो, अपने बच्चों के बीच क्या तुम कसम खाकर मुझसे कह सकती हो कि तुमने मुझसे जो कहा था वह सच है? काउंटेस की नसों में जो नफ़रत खदक रही थी, उसने अचानक उसे भड़का दिया। उसने उस सवाल का जवाब भी उस दृढ़ता से दिया जिस दृढ़ता से उसने उसकी नज़र का जवाब दिया था। उसने अपने दोनों हाथ उठाए, दाहिना लड़कों की तरफ और बायां लड़कियों की तरफ, बिना हिचकिचाए हुए एक दृढ़ संकल्प भरे स्वर में कहा, अपने बच्चों की सिर की कसम खाकर मैं कहती हूँ कि मैंने तुमसे सच कहा है। काउंट खड़ा हो गया और खींच में अपने रुमाल को मेज पर फेंक कर घूमा। उसने अपनी कुर्सी को दीवार पर दे मारा। फिर वह बिना और कुछ कहे वहाँ से निकल गया। काउंटेस ने एक गहरी आह भरी, मानो उसकी पहली जीत हुई हो। शांत स्वर में उसने कहना जारी रखा,
तुम्हारे बाप ने अभी जो कहा है उस पर कोई ध्यान मत देना। मेरे बच्चों, थोड़ी देर पहले वह बहुत परेशान थे, लेकिन कुछ दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर उसने आबे और मिस सिमिस से बात की, अपने सभी बच्चों से मीठी मीठी प्यार भरी बातें की। ये प्यारी बिगाड़ने वाली माँ के टोटके थे जिनसे नन्हे मुन्ने के दिलों के ताले खुल जाते हैं। जब खाना हो गया तो वह बैठक में चली गई। उसने बड़े बच्चों को गपशप करवाई। जब सोने का समय हो गया तो वह बहुत देर तक उन्हें चूमती रही और फिर अपने कमरे में अकेले चली गई। वहाँ वह इंतज़ार करने लगी, क्योंकि उसे यकीन था काउंट अवश्य आएगा। उसके बच्चे तो उसके पास थे नहीं, इसलिए उसने ठान लिया कि वह अपने इंसानी जिस्म का बचाव करेगी, जैसे उसने एक दुनियादार औरत के रूप में अपनी ज़िंदगी का बचाव किया था। अपनी पोशाक की जेब में उसने वह छोटा सा गोलियों भरा रिवॉल्वर रख लिया। इस तरह घंटे बीतते रहे, घंटे बजते रहे, पर घर में हर एक आवाज़ खामोश थी। केवल सड़कों पर गाड़ियों की घरघराहट जारी थी। वह जोश और परेशानी में इंतजार करती रही। उसमें अब काउंट का बिल्कुल भी डर नहीं था। वह किसी भी बात के लिए तैयार थी और लगभग विजयी भाव में थी। उसकी ज़िंदगी के हर एक पल में सताने का साधन मिल गया था। भोर का पहला प्रकाश उसके पर्दों के नीचे लगी झालरों से होकर अंदर आने लगा, लेकिन काउंट उसके कमरे में नहीं आया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अधिक सुरक्षा के लिए उसने अपने दरवाज़ों को बंद करके उस पर ताला लगाया और अंत में अपने पलंग पर चली गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, वह अनुमान ही नहीं लगा पा रही थी कि आगे क्या करने वाला था वह। जब उसकी नौकरानी उसके लिए चाय लेकर आई तो उसने काउंटेस को उसके पति की एक चिट्ठी भी दी। चिट्ठी में लिखा था कि वह लंबे सफ़र के लिए जा रहा है और लिखा था कि अपने खर्च के लिए जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी उसके वकील से मिल जाएंगे। अब आते हैं हम ओपेरा पर, यानी थिएटर। थिएटर चल रहा है। हॉल में लोग अपने हैट पहने खड़े थे। उनके वेस्ट कोट बहुत नीचे काट के थे। उनकी सफ़ेद कमीज़ों के सामने का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। वो लोग बक्स की तरफ देख रहे थे, जिनमें नीची पोशाकें पहने महिलाओं की भीड़ थी। पोशाकों पर हीरे मोती लगे थे। ये औरतें प्रकाश में जगमगाते उस गर्म भवन में फूलों की तरह फैलती नजर आ रही थी। आकृष्टा की तरह पीठ किए दो दोस्त भव्यता की उन फुलवारियों, असली या नकली नगीनों की, ऐशो इशरत की और ग्रांड थिएटर में चारों तरफ दिखाई देती दिखावट की उस नुमाइश को बारीकी से देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा अपने साथी से, जरा देखो तो काउंटेस मास्करी अभी भी कितनी सुंदर लग रही है। फिर उनमें से बड़े ने अपनी बारी में अपनी ओपेरा वाली दूरबीन से अपने सामने वाले बक्स में बैठी लंबी महिला को देखा, जो अभी भी बहुत कमसीन दिखाई दे रही थी, जिसकी असाधारण खूबसूरती थिएटर के कोने कोने में मौजूद मर्दों की आंखों को प्रभावित कर रही थी। एक छोटा सा हीरो का मुकुट सितारों के झुंड की तरह उसके काले बालों पर चमक रहा था। तुम क्या सोचते हो, वह कितने साल की होगी? एक पल रुको, मैं तुम्हें ठीक ठीक बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उसे बचपन से जानता हूँ। मैंने उसे सभ्य समाज में पहली बार आने पर देखा था। तब वह लड़की थी, अब वह 36 की है। असंभव, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, वह तो 25 की दिखती है। उसके 7 बच्चे हैं, विश्वास नहीं होता। और यही नहीं, उसके सातों के सातों बच्चे जिंदा हैं, क्योंकि वे बहुत अच्छी माँ है। मैं कभी कभार उनके घर जाता हूँ, जो बहुत शांत और सुखद है। कितनी अजीब बात है, उसके बारे में कभी भी कोई ऐसी वैसी बातें सुनने को नहीं मिली, कभी नहीं। लेकिन उसका पति कैसा है भी और नहीं भी। इस बात की बहुत संभावना है कि उनके बीच कोई छोटा मोटा पारिवारिक नाटक, जिसकी भनक तो लगती है, लेकिन जिसके बारे में ठीक ठाक कभी पता नहीं चल पाता, और उसके बारे में आप सही अंदाज़ा लगा लेते हैं। क्या नाटक है वह? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मास्कारी एक आदर्श पति रह चुकने के बाद अब बहुत तेज़ ज़िंदगी बिताता है। जब तक वह अच्छा पति रहा, उसका मिजाज बहुत गर्म और रूखा था, किसी बात का जल्दी बुरा मान जाता था। लेकिन जब से उसने अपनी मौजूदा
लफंगों वाली ज़िंदगी शुरू की है, वह बिल्कुल उदासीन हो गया। कहीं ना कहीं परेशानी तो है उसे, कोई कीड़ा खा रहा है, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो गया है। इस पर दोनों दोस्त कुछ मिनट तक दार्शनिक अंदाज में उन गुप्त अनजानी परेशानियों के बारे में बात करते रहे, जो परिवार में चरित्र की भिन्नताओं या शायद उन शारीरिक अरुचियों के कारण पैदा हो जाती है जिन्हें पहले नहीं देखा गया होता। फिर मादाम मास्करे को अपनी ओपेरा वाली दूरबीन से देख रहा राजे दा साली बोला, यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि वहाँ बैठी उस औरत के 7 बच्चे हो चुके हैं। हाँ, 11 साल में। जिसके बाद 30 के हो जाने पर उसने संतानोत्पत्ति पर विराम लगा दिया ताकि मन बहलाव के सुखद दौर में प्रवेश कर सके। यह दौर अब ख़त्म होने के आसपास नहीं दिखाई देता। बेचारी औरतें, तुम्हें उन पर तरस क्यों आता है? क्यों? अरे मेरे प्यारे दोस्त, ज़रा सोचो तो, मारतब के 11 साल ऐसी औरत के लिए क्या जुल्म है। उसकी सारी जवानी, उसकी सारी खूबसूरती, सफलता की सारी आशा, एक उज्जवल जीवन का सारा कवितामय विचार, सब कुछ प्रजनन के उस घृणित नियम की भेंट चढ़ गया जो सामान्य स्त्री को बच्चे पैदा करने की मशीन भरकर बना देता है। तुम क्या कर सकते हो? यह तो प्रकृति का नियम है। हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रकृति हमारी दुश्मन है। हमें हमेशा प्रकृति के खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि वह लगातार हमें जानवरों वाली स्थिति में वापस लाने का काम कर रही है। यह विश्वास मानो कि ईश्वर ने इस धरती पर ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी जो साफ, खूबसूरत, शानदार या हमारे आदर्श के लिए सहायक हो, लेकिन मानव मस्तिष्क ने ऐसा करके दिखाया है। हम ही ने सृष्टि में थोड़ी सौम्यता, खूबसूरती, अज्ञात आकर्षण और रहस्य का तत्व डाला है। इस काम को अंजाम देने के लिए हमने इसका गुणगान किया है, जो प्रकृति के विभिन्न व्यापार में बुद्धितापूर्ण तर्क, सौम्यता और सुंदरता, थोड़ा अज्ञात आकर्षण और रहस्य ढूंढ लेते हैं। ईश्वर ने तो केवल साधारण घटिया जीव भी बनाए हैं, जो कीटाणुओं और रोग से भरे हैं, जो कुछ साल पार्श्विक का आनंद लेने के बाद बूढ़े और कमज़ोर हो जाते हैं। उनमें इंसानी बुढ़ापे से जुड़ी अशक्तता की, बदसूरती और शक्ति का अभाव होता है। लगता है ईश्वर ने उन्हें केवल इसलिए बनाया है कि वे एक अरुचिकर ढंग से अपनी नस्ल को पैदा कर सकें और फिर क्षणभंगुर कीड़ों की तरह मर जाएं। मैंने कहा, अरुचिकर ढंग से अपनी नस्ल को पैदा कर सकें, और मैं अपने इस कथन पर दृढ़ हूँ। वस्तुतः प्राणियों की प्रजनन की इस हास्यास्पद क्रिया से अधिक घृणित और अधिक अरुचिकर और क्या हो सकता है, जिसके खिलाफ तमाम कोमल मनों ने हमेशा बगावत की है और हमेशा करेंगे। इस द्वेषपूर्ण विधाता ने जिन भी अंगों का आविष्कार किया है, क्योंकि वे सभी क्योंकि 2 काम करते हैं। उसने इन अंगों को क्यों नहीं चुना जो बेदाग थे, ताकि उन्हें वह पवित्र और कार्य सौंपा जा सके। हमारा मांस अपने ही जरिए अपने आप को पुनर्जीवित करता है, साथ ही साथ विचारों की भी व्यक्त करता है। सूंघने वाली इंद्रियां जो फेफड़ों को प्राणदायी वायु देती हैं, वह मस्तिष्क तक संसार की तमाम खुशबुओं को भी पहुंचाती है। फूलों की, वनों की, वृक्षों की, सागर की खुशबुओं को, जो कान हमें अपने साथियों के साथ संवाद करने के लिए काबिल बनाता है। उसने हमें ध्वनि के माध्यम से संगीत की खोज करने, सपने, सुख, आनंद और यहाँ तक कि शारीरिक आनंद की सृष्टि करने की अनुमति भी दी है। उसने कविता से इसे इतना अलंकृत कर दिया है कि औरत अक्सर उस संपर्क को भूल जाती है जिसके आगे समर्पित होने को वह बाध्य है। हम में से जिन लोगों के पास स्वयं को धोखा देने की ताकत नहीं है, उन्होंने दुष्टता और सुसंस्कृत व्यभिचार का आविष्कार कर लिया है, जो ईश्वर पर हंसने का और सौंदर्य को श्रद्धांजलि देने का, उच्छृंखल श्रद्धांजलि देने का एक और तरीका है। उस औरत को देखो, क्या यह सोचकर घृणा नहीं होती कि ऐसा रत्न, ऐसा मोती, जिसका जन्म खूबसूरत होने, प्रशंसा किए जाने, प्रसन्न किए जाने और सराहे जाने के लिए हुआ था, उसने अपनी ज़िंदगी के 11 साल काउंट मस्कारे के लिए वारिस पैदा करने में बता दिए। बेरनार ग्राह ने हंसकर जवाब दिया, इस पर काफ़ी सच्चाई है, लेकिन तुम्हारी बातें बहुत कम लोगों की समझ में आएगी। इस पृथ्वी को देखो, जैसा कि ईश्वर ने उन्हें दिया है,
जो इस पर रहते हैं, क्या देखने में पूरे तौर पर इसे जानवरों की खातिर नहीं बनाया गया? यह जिस पर पेड़ पौधे हैं, जो जंगलों से ढकी हैं, हमारे लिए यहाँ क्या है? कुछ नहीं। उनके लिए सब कुछ। उन्हें खाने, शिकार करने और अपने वृत्तियों के अनुसार एक दूसरे को खाने के अलावा और कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें साधुता और शांतिपूर्ण आचरण का कभी पूर्वानुमान नहीं किया। उसने तो केवल उन प्राणियों की मौत का पूर्वानुमान किया जो एक दूसरे को नष्ट करने और खाने पर तुले थे। क्या तीतर, कबूतर, बटेर उस बाज का नैसर्गिक शिकार नहीं है, बजाय उस मांस के जिसे खुम्बियों के साथ हमें परोसने के लिए मोटा किया गया है? जहाँ तक खुद हमारा सवाल है, हम जितने अधिक सभ्य, बुद्धिजीवी और सुसंस्कृत हो, उतनी ही अधिक हमें उस पाशविक वृत्ति पर विजय पाने की आवश्यकता होनी चाहिए जो हमारे अंदर ईश्वर की इच्छा का प्रतीक है। इसलिए जानवरों के रूप में अपनी नियति को कम करने की खातिर हमने मकानों से लेकर अत्युत्तम भोजन, चटनियों, मिठाइयों, पेस्ट्री, मदिरा वस्तु, कपड़ों, गाड़ियों, रेलमार्गों और अनगिनत मशीनों और इनके अलावा कलाओं, विज्ञानों, लेखन और कविता को खोजा और बनाया है। प्रत्येक आदर्श हमारे ही अंदर से और ज़िंदगी की जरूरी सुख सुविधाओं से आता है। सरल प्रजननकर्ताओं के रूप में हमारा वजूद कम, नीरस और आसान बन सके, इस जिसके लिए दैवीय विधान ने हमें पूर्णतः अभिप्रेरित किया है। उस औरत मादा मास्कोरे को देखो। ईश्वर की ओर से यह अभिप्रेत था कि वह किसी गुफा में या जंगली जानवरों की खालों में अपने आप को लपेट कर रहे। लेकिन क्या इस रूप में वह अधिक अच्छी नहीं है? लेकिन इसके बारे में जब ये बात हो रही है, तो क्या किसी को ये मालूम था कि उसके वैसी पति ने अपने पास ऐसा साथी होते हुए और ख़ासकर अपना उज्जड़पन दिखाते हुए उसे 7 बार माँ बनाने देने के बाद क्यों और कैसे अचानक छोड़ दिया और अब गलत औरतों के पीछे भागता फिर रहा है? गांधी ने जवाब दिया, ओ मेरे प्यारे दोस्त, शायद यह अकेला कारण है। उसके पति को लगा कि हमेशा उसके साथ रहना अंत में बहुत महंगा पड़ रहा है और घरेलू अर्थव्यवस्था के कारणों से वह उन्हीं सिद्धांतों पर पहुंचा है जिन्हें एक दार्शनिक के तौर पर तुम बनाते हो। तभी तीसरे अंक के लिए पर्दा उठा और वे मुड़ गए और उन्होंने अपने हैट उतारे और बैठ गए। काउंट मास्कारे उस गाड़ी में अलग बगल में बैठे थे जो उन्हें ओपेरा से उनके घर ले जा रही थी। वे आपस में बोल नहीं रहे थे, लेकिन अचानक पति ने अपनी पत्नी से पूछा, गाब्रिएल, क्या चाहिए? क्या तुम नहीं सोचती कि यह बहुत दिन चल गई? क्या यह भयंकर सज़ा जो तुम मुझे पिछले 6 साल से दिए जा रही हो, तुम क्या चाहते हो? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो फिर मुझे बता दो, वह कौन सा बच्चा है? कभी नहीं। यह तो सोचो कि मैं अपने बच्चों को जब भी देखता हूँ तो मेरे दिल पर इसी शक का बोझ बना रहता है। मुझे बता दो कि वह कौन सा बच्चा है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा और उसके साथ और बच्चों जैसा ही बर्ताव करूँगा। मुझे ये अधिकार नहीं है। यह सवाल हमेशा अपने आप से पूछता रहता हूँ जब जब भी मैं उनको बच्चों को देखता हूँ। यह मुझे पागल किए जा रहा है। तो तुमने बहुत कष्ट उठाए हैं, वह बोली, भयंकर तौर पर। क्या बिना उसके मैं तुम्हारी और भी भयावहता को स्वीकार करता हूँ कि मैं महसूस करता हूँ और जानता भी हूँ कि उनमें से एक है जिसे मैं पहचान नहीं सकता और जो मुझे दूसरे बच्चों को प्यार करने से रोकता है। काउंटेस ने फिर कहा, तो तुमने सचमुच बहुत कष्ट उठाया है। इस पर काउंट ने संयत और दुखी सवेरे में जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें रोज़ यह नहीं बताता कि मेरे लिए ये असहनीय है। अगर मैं उन्हें इतना प्यार ना होता, क्या मैं तुम्हारे घर में उनके नज़दीक रहता? ओह, तुमने मेरे बड़े साथ घिनौना बर्ताव किया है। मैंने अपने दिल का सारा स्नेह अपने बच्चों पर उड़ेला। तुम इस बात को जानती हो। उनके लिए मैं पुराने ज़माने का बाप हूँ, जैसे मैं तुम्हारे लिए पुराने ज़माने के एक परिवार का शौहर था। हाँ, यह मैं कबूल करता हूँ कि तुमने मुझे बेहद ईर्ष्यालु बना दिया है, क्योंकि तुम किसी और ही नस्ल की, किसी और ही आत्मा की औरत हो। तुम्हारी दूसरी ज़रूरतें हैं। ओह, तुमने जो मुझसे कहा है उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, लेकिन उस दिन के बाद मैं तुम्हारे बारे में कभी परेशान नहीं रहा। मैंने तुम्हें जाने से इसलिए नहीं मारा क्योंकि तब मेरे पास इस दुनिया में जानने का कोई साधन नहीं रहता कि तुम्हारे बच्चों में से कौन सा मेरा नहीं है। मैंने इंतज़ार किया और मैंने बहुत ज़्यादा कष्ट उठाया है। तुम्हें यकीन नहीं होगा, क्योंकि अब मैं उन्हें प्यार करने की हिम्मत नहीं कर पाता।
शायद सबसे बड़े दो बच्चों को छोड़कर मैं अब उनकी तरफ देखने की, उन्हें अपने पास बुलाने की, उन्हें चूमने की हिम्मत नहीं करता। 6 साल में मैंने तुम्हारे साथ अपने व्यवहार को सही रखा, बल्कि रहमदिल और सालिम भी। मुझे बता दो कि सच्चाई क्या है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं कोई भी बेरहमी वाला काम नहीं करूँगा। घोड़ा गाड़ी में अंधेरा होने के बावजूद उसे लगा कि वह इससे देख सकता है कि उसकी बातों का उसकी पत्नी पर असर हुआ है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुमसे याचना करता हूँ कि वह बात मुझे बता दो। तुम शायद जितना सोचते हो मैं उससे ज़्यादा कहीं कुशलवार हूँ, उसने जवाब दिया। लेकिन लगातार गर्भवती रहने वाली यह ज़िंदगी मुझसे सहन नहीं हो पा रही थी। मैंने तुम्हें दूर किया, मेरे पास यही एक साधन था। मैंने ईश्वर के आगे झूठ बोला और मैंने अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर भी झूठ बोला, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं किया है। काउंट ने अंधेरे में उसका हाथ पकड़ लिया। क्या क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। लेकिन वह भयंकर दुख में कराते हुए बोला, अब मेरे अंदर नए सिरे से शक पैदा हो जाएगा कि तुमने पहले वाला झूठ बोला था कि अब तुम सच बोल रही हो। मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूँ? मैं अब फिर कभी नहीं जान पाऊँगा मुझे क्या सोचना चाहिए। वो बच्चा है या बच्ची है? घोड़ा गाड़ी उन्हें लेकर हवेली के प्रांगण में आ गई और जब वह सीढ़ियों के आगे रुकी तो हमेशा की तरह पहले काउंट गाड़ी से उतरा और पत्नी को ऊपर जाने में मदद करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। फिर जैसे ही वे पहली मंजिल में पहुंच गए तो वह बोला, क्या मैं तुमसे कुछ पल और बात कर सकता हूँ? उसने जवाब दिया, हाँ, मेरी भी यही इच्छा है। जैसे ही दरबान कमरे में गया वो अकेले रह गए। उसने अपनी बात आगे बढ़ाई, मुझे सच्चाई का पता कैसे चलेगा? मैंने तुमसे 1000 बार प्रार्थना की और बोलो, लेकिन तुम गूंगी बनी रही, कठोर बनी रही। आज तुम मुझसे कह रही हो कि तुम झूठ बोल रही थी। 6 साल तक तुमने मुझे सचमुच इस तरह की बात पर विश्वास करने दिया? नहीं, तुम अब झूठ बोल रही हो। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन शायद मुझ पर तरस खाकर। उसने ईमानदारी भरे और आश्वस्त अंदाज में कहा, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो पिछले 6 साल में मैं 4 और बच्चों की माँ बन गई होती। वह चकित होकर बोला, क्या कोई माँ इस तरह की बात कर सकती है? ओह, काउंटेस ने जवाब दिया, मैं यह तो बिल्कुल महसूस नहीं करती कि मैं उन बच्चों की माँ हूँ जो कभी पैदा ही नहीं हुए। मेरे तो यही काफ़ी है कि मैं उन्हीं बच्चों की माँ बनी रहूँ जिन्हें मैंने पैदा किया है और मैं उन्हें पूरे मन से प्यार करूँ। मैं वह औरत हूँ, हम वे औरत हैं जो सभ्य समाज की हैं हुजूर, और हम सब केवल ऐसी औरतें नहीं रह गई हैं और होने से इनकार भी करती हैं जो बस धरती की आबादी बढ़ाने का काम करती हैं। यह कहकर उड़ गई, लेकिन काउट ने उसके हाथ पकड़ लिए और बोला, बस एक बात गाब्रिएल, मुझे सच्चाई बता दो। मैंने अभी अभी तुम्हें जो बताई है, मैंने कभी भी तुम्हारी इज्जत को बट्टा नहीं लगाया। काउट ने उसके मुंह की तरफ भरपूर नज़रों से देखा। कितनी खूबसूरत थी वह, ठंडे आसमान जैसी काली आँखें, उसके सिर के काले वस्त्र में काले बालों की उस अपारदर्शी रात में सितारों के झुंड की तरह चमक रहा था। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि एक तरह की अंत प्रेरणा ने उसे महसूस कराया कि वह शानदार स्त्री मात्र ऐसी जीव थी जिसकी नियति उसकी नस्ल को आगे बढ़ाने की हो, बल्कि वह तो विचित्र और रहस्यमयी देन थी उन तमाम जटिल इच्छाओं की जो हमारे अंदर शताब्दियों से जमा होती आ रही है, लेकिन जिन्हें उसके आदिम और दैवीय उद्देश्य से दूर हटा दिया गया और जो एक रहस्यमयी अपूर्ण रूप से देखी गई। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो केवल हमारे सपनों के लिए खिलती हैं, जो सभ्यता के प्रत्येक काव्यात्मक गुण से सजी होती हैं। वे आदर्श, ऐश्वर्य, चंचलता और सौंदर्यवादी आकर्षण से सजी होती हैं, जिन्हें उस जीवित भूत को घेरे होना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी को उज्जवल बनाता है। उसका पति उसे देखता रहा। वह इस सब को बड़ी अपूर्णता से समझ रहा था। अंत में बोला, मुझे विश्वास है कि तुम ठीक कह रही हो, तुम झूठ बोल ही नहीं सकती। पहले मैं सचमुच यही सोच रहा था कि तुम झूठी बोल रही हो। काउंटेस ने अपने पति की ओर अपना हाथ बढ़ाया और बोली, तो फिर हम दोस्त हैं। काउंट ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, हम दोस्त हैं, शुक्रिया गाब्रिएल। फिर वह वहाँ से निकल गया। वह अभी भी अपनी पत्नी को देख रहा था। वह इस बात पर चकित था कि वह अभी भी इतनी खूबसूरत है। उसे अपने अंदर एक विचित्र भावना उठती हुई महसूस हुई, जो शायद प्राचीन और साधारण प्रेम से कहीं अधिक अदम्य थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आएगी।
और आगे कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।